हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का DLS न्यूज चैनल पर एक बार फिर से। तो आज तारीख हो गई 13 अप्रैल 2021 दिन मंगलवार। बात करते हैं आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अपडेट वीडियो में नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। आखिर देश में आज क्या कुछ हलचल और सुर्खियां चल रही है। भारत सरकार की तरफ से कुछ महत्वपूर्ण बड़े ऐलान निकल कर आ रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी कुछ बड़ी घोषणाएं निकल कर आ रही जो मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा कुछ एग्जाम परीक्षाओं को भी रद्द कर दिया गया, उसको लेकर खबर है। वहीं दोस्तों आज से चैत्र नवरात्रा वगैरह भी शुरू होने जा रहे हैं, इसका भी अपडेट मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा मुस्लिम धर्म के त्योहार रमजान के चांद को लेकर भी अपडेट हैं। अगर आपका आधार कार्ड बना हुआ है तो भी आपके लिए एक महत्वपूर्ण खबर आ रही है। साथ ही दोस्तों कोरोना वायरस के बढ़ते हुए माहौल को देखते हुए कुछ और जगहों पर लॉकडाउन लगाया गया, आखिर किन किन राज्यों में, तो जानते हैं। आइए एक एक करके आज की 50 बड़ी ही इंपोर्टेंट खबरों पर नजर डालते हैं फटाफट से। बिल्कुल बने रहेगा मेरे साथ इस वीडियो में और एकदम पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आपको ले चलता हूँ पहली खबर में। तो देखिए दोस्तों आज से चैत्र नवरात्रि शुरू होने जा रही है और ऐसे में नवरात्रि पर माँ दुर्गा के 9 ही अलग अलग रूपों की पूजा होती है, आपको पता होगा। और आज कलश स्थापना की जाती है। इसका शुभ मुहूर्त क्या है तो मैं आपको बता दूं, घट स्थापना का शुभ मुहूर्त जो रहेगा वो सुबह 5:58 से यानी कि लगभग 6 बजे से लेकर 10:14 तक 10:15 बजे तक घट स्थापना का शुभ मुहूर्त है। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और नवरात्रि के बाद आपको पता होगा दुर्गाष्टमी आएगी, रामनवमी आएगी, तो इन त्योहारों की समस्त भारतीय नागरिकों को तहे दिल से हार्दिक शुभकामनाएं। इसके अलावा देखिए दोस्तों नवरात्रि के ऊपर राजधानी दिल्ली में कुछ मंदिरों में मिलेगी दर्शनों की सीमित सुविधाएं, क्योंकि अभी कोरोना वगैरह का माहौल चल रहा है ना, इसीलिए जो बड़े बड़े माता रानी के जो मंदिर हैं उनमें सभी में दर्शन नहीं किए जा सकेंगे। भक्तों के लिए कुछ मंदिर बंद रहेंगे तो कुछ खुले रहेंगे, लेकिन फिर भी आप कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते रहें। बिना मास्क मंदिर में एंट्री नहीं मिलेगी, ठीक है ना। चलिए अब नजर डालते हैं अपन देश से जुड़ी कुछ बड़ी खबरों में। आपको पता होगा चुनावी माहौल सीजन चल रहा है आजकल, और इसी बीच देखिए दोस्तों चुनाव आयोग ने बड़ी कार्यवाही की है। ममता बनर्जी के चुनाव प्रचार पर 24 घंटों की रोक लगा दी है। कुछ गलतियां की जो कि अभी तत्कालीन पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने, और इसी के कारण चुनाव आयोग ने उनके चुनाव प्रचार पर 24 घंटे तक रोक लगा दी है। यानी कि कल 13 अप्रैल रात 8 बजे तक वो चुनाव प्रचार नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा देखिए दोस्तों अमित शाह बोले कल ही पश्चिम बंगाल की रैली में कि 2 मई को इस्तीफे के लिए तैयार रहे ममता बनर्जी। कहने का मतलब 2 मई को जब चुनावी रिजल्ट आने वाला है ना, तो इस बार देश के गृह मंत्री अमित शाह का यह कहना है कि जीत तो बीजेपी की ही होनी है। कल ही पीएम मोदी ने भी कहा कि दीदी ओ दीदी, आदरणीय दीदी, ऐसा करते हुए पीएम मोदी ने संबोधन भी दिया। कल ही नदिया के कल्याणी में जब मोदी ने बार बार ऐसा बोला तो खूब तालियां बजी और उसके बाद वो फुटेज भी वायरल हो गया। तो ये कुछ दोस्तों चुनावी सिलसिले और माहौल चल रहे हैं। फिलहाल अपन नजर डालते हैं देश में आगे की काम की खबरों पर, क्योंकि ज्यादा चुनावी राजनीति की खबरें मैं बताता नहीं हूँ, आपको पता है, लेकिन छोटा मोटा अपडेट तो देना ही पड़ता है। अगली खबर देखिए दोस्तों बैंकिंग सेक्टर को लेकर एक अच्छा अपडेट है। BBPS पर लाइव हुआ कोटक लोन। अब पेटीएम, गूगल पे या फोन पे से भी आप कोटक महिंद्रा बैंक के लोन की EMI को पे कर पाएंगे, है ना। यानी कि लोन की EMI इंस्टॉलमेंट जो है वो अब आपको इन सभी UPI एप्स पर भी चुकाने की सुविधा मिलेगी, ठीक है ना। कोटक महिंद्रा बैंक ने ये नई सुविधा शुरू कर दी है। इसके अलावा कोटक को लेकर और एक खबर ये भी है दोस्तों कि अभी इस बैंक ने होम लोन पर स्पेशल इंटरेस्ट रेट को जारी रखने का फैसला किया है। कहने का मतलब अगर आप अभी कोटक से लोन लेते हो ना, तो आपको 6 रुपए 65 पैसे के दर से लोन मिल रहा है। 6.65% की ब्याज दर पर लोन मिल रहा है। इस अप्रैल के महीने तक आप इसका फायदा उठा सकते हैं। ओके, तो ये तो रहा बैंकिंग सेक्टर की न्यूज। और भी एक बैंक खाता वालों के लिए इंपोर्टेंट अपडेट है, मैं आपको थोड़ा आगे बताता हूँ। फिलहाल खबर देखिए दोस्तों CAIT यानी कि CAT जो है ना, कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स, उसका ये सुझाव है कि कोरोना संक्रमण के लिए विभिन्न सेक्टर के लिए अलग अलग वर्किंग टाइम रखा जाए। व्यापारियों का जो संगठन है उसने कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कोरोना वायरस महामारी के प्रसार पर अंकुश लगाने के लिए लॉकडाउन और रात्रि कर्फ्यू की जगह पर भी कोई और अल्टरनेट लागू करने की सिफारिश की है। इसके अलावा CAT का ये भी कहना है कि अलग अलग सेक्टर के लिए जॉब की टाइमिंग जो अलग अलग रखी जाए। बाकी आगे कोरोना की और अपडेट जानेंगे अपन। फिलहाल खबर देखिए दोस्तों कोरोना के चलते सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया कि अगर आप 2 घंटे से कम का हवाई सफर करोगे ना, तो अब आपको हवाई यात्रा करने के दौरान खाने की सुविधा नहीं मिलेगी। वैसे जनरली लंबी फ्लाइट वगैरह होती है, उन सभी में खाने पीने की सब कुछ सुविधा होती है, राइट। लेकिन अब 2 घंटे से कम का अगर आपका हवाई सफर है ना, तब आपको खाने की सुविधा नहीं मिलेगी। ये भी फैसला सरकार ने कोरोना के बढ़ते माहौल को देखते हुए लिया, ठीक है ना। अच्छा, इसके अलावा दोस्तों बैंक खाता वालों के लिए एक सबसे बड़ी खबर ये आ रही है ऑनलाइन ट्रांजेक्शन को लेकर कि रविवार को 14 घंटों के लिए काम नहीं करेगा RTGS। जी हाँ, ये जो अगला संडे आ रहा ना, आज तो मंगलवार हुआ, अब जो आने वाला संडे होगा ना रविवार, नेक्स्ट संडे, जो कि दोस्तों 18 अप्रैल को है ना, तो इस दिन 18 अप्रैल को ऑनलाइन बैंकिंग में RTGS सुविधा बंद रहेगी। यानी कि ऑनलाइन पैसा ट्रांसफर करने के लिए आप RTGS रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट सिस्टम का उपयोग नहीं कर पाएंगे। 18 अप्रैल को यानी कि रविवार की रात
रात 12 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक आप इस सुविधा का फायदा नहीं ले पाएंगे। आरबीआई यानी कि खुद भारतीय रिजर्व बैंक के मुताबिक तकनीकी अपग्रेडेशन के कारण इन 14 घंटों के लिए ये सुविधा बंद रहेगी। हालांकि इस दौरान आपको एनईएफटी वगैरह की सुविधा मिलती रहेगी, लेकिन आरटीजीएस नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तो आप भी अगर बैंक में पैसा वगैरह ट्रांसफर करते रहते हैं तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज थी, मैंने आपको बता दी। अच्छा, फिलहाल देखिए आप अगली खबर दोस्तों टेक न्यूज के तहत अपडेट है। गूगल फोन ऐप में खास फीचर आया और इसके तहत अपने आप रिकॉर्ड हो जाएगी अनजान नंबर से आने वाली हर कॉल। जी हाँ, बहुत बार ऐसा होता है दोस्तों कि कोई अननोन नंबर से हमें कॉल आती है और मान लीजिए ऐसा कोई धमकी दी या ऐसा कोई गलत तरीके से हमारे से बात की किसी अननोन नंबर से किसी ने फोन करके, और उस समय अगर हम कॉल रिकॉर्डिंग चालू करना भूल गए ना, तो ऐसी सिचुएशन में वो कॉल की रिकॉर्डिंग हमारे लिए महत्वपूर्ण होती है और वो मिस हो जाती है, राइट। तो गूगल अब आपको फोन में ऐसा नया फीचर देगा जिसमें गूगल फोन ऐप जो है ना, उसमें एक नया फीचर ये मिलेगा कि जो भी अननोन नंबर से फोन आएगी, अनजान नंबर से फोन आएगी, तो सभी कॉल्स ऑटोमेटिक रिकॉर्ड हो जाएगी, ठीक है, और आपको आपके फोन पर नोटिफिकेशन मिल जाएगी रिकॉर्डिंग वगैरह की, ठीक है ना। अच्छा, इसके अलावा गूगल को लेकर एक अपडेट ये भी है कि जून से बंद हो जाएगा गूगल का ये पॉपुलर मोबाइल ऐप। कंपनी ने खुद ऐलान कर दिया। जी हाँ, गूगल के जो मोबाइल शॉपिंग यूजर्स है ना, वो इस साल जून से गूगल के ऐप का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। गूगल मोबाइल शॉपिंग ऐप जो आता है shopping.google.com, ये तो ऑनलाइन वेब वर्जन तो चालू रहेगा, लेकिन इसका जो ऐप है ना वो बंद हो जाएगा। गूगल का जो मोबाइल शॉपिंग ऐप है ना, एंड्रॉइड पर आता है, वो जून से बंद हो जाएगा। ओके, और अगली खबर देखिए दोस्तों, सुशील चंद्रा होंगे अगले मुख्य चुनाव आयुक्त। जहां करंट अफेयर्स जनरल नॉलेज को लेकर अपडेट है, ध्यान में रखिएगा इनका नाम। चुनाव आयुक्त सुशील चंद्र को मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया। हमारे भारत के खुद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने इसकी अनुमति दे दी है और वह आज 13 अप्रैल से ही पद ग्रहण करेंगे, मतलब आज से कार्यभार संभाल लेंगे, ठीक है ना। नाम क्या है इनका, ध्यान में रखिएगा, सुशील चंद्रा, मुख्य चुनाव आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ओके, और चलिए बात करें अगली खबर में। तो एजुकेशन न्यूज अपडेट के तहत खबर देख पा रहे कि महाराष्ट्र बोर्ड ने बोर्ड परीक्षाओं को स्थगित कर दिया। महाराष्ट्र में जो बोर्ड एग्जाम्स होने थे वो पोस्टपोन्ड हो चुके हैं। 12वीं के एग्जाम अब मई के आखिर महीने में होंगे और 10वीं के एग्जाम जून में होने की संभावना है। हालांकि एग्जैक्ट डेट अभी तक नहीं आई है, लेकिन फिलहाल के लिए दोस्तों अभी कोरोना के माहौल को देखते हुए महाराष्ट्र की बोर्ड परीक्षाओं को 10वीं 12वीं के जो एग्जाम है उनको रद्द कर दिया, जो कि अभी अप्रैल से शुरू होने थे, लेकिन उनको फिलहाल पोस्टपोन्ड कर दिया। अब मई जून में हो सकते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा खबर देखिए दोस्तों, दिल्ली समेत देश के कई हिस्सों में नहीं दिखा रमजान का चांद और अब बुधवार को होगा पहला रोजा। जहां दिल्ली, बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पश्चिम बंगाल और कर्नाटक समेत देश के कई राज्यों में कल सोमवार को रमजान का चांद नहीं दिखा, लिहाजा पहला रोजा जो है वो बुधवार को होगा। दिल्ली के चांदनी चौक में स्थित फतेहपुरी मस्जिद के शाही इमाम मौलाना मुफ्ती मुकर्रम अहमद ने बताया कि दिल्ली में ये चांद नजर नहीं आया और इसलिए पहला रोजा 14 अप्रैल बुधवार को रखा जाएगा, ठीक है ना। और अगली खबर देखिए दोस्तों, फ्लिपकार्ट और अडानी ग्रुप के बीच एक बड़ा करार हुआ और इसके तहत 2500 लोगों को रोजगार मिलेगा। जहां देश की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट ने अपनी लॉजिस्टिक और डेटा सेंटर क्षमताओं को मजबूत करने के लिए अडानी ग्रुप के साथ हाथ मिलाया है और इस नए पार्टनरशिप से दोस्तों तकरीबन 2500 लोगों को रोजगार मिलेगा। तो ये भी अच्छी बात है, डायरेक्ट जॉब मिलेगी इनको। ओके, और अगली खबर देखिए, जल्द ही लिंक करा लें आप अपना पेन और आधार कार्ड, वरना दोस्तों 30 जून के बाद अगर आप पेन आधार लिंक कराओगे ना तो 1000 रुपए आप पर जुर्माना लगेगा, क्योंकि आगे तारीख नहीं बढ़ेगी, ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स भी आ रही है। अगर आपने अभी भी आधार कार्ड पेन कार्ड को लिंक नहीं कराया तो जरूर करा लें, क्योंकि अभी तो इसकी लास्ट डेट 30 जून 2021 है, ठीक है ना। लेकिन हो सकता है कि इसके बाद तारीख ना बढ़े और उसके बाद अगर आप लिंक करवाओगे तो आप पर 1000 रुपए का जुर्माना भी लग सकता है। हाल ही में सीबीडीटी ने यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस जो है उसने आधार पेन की लिंक के अंतिम तारीख को बढ़ा दिया था, 30 जून 2021 कर दिया था, आपको पता होगा। तो अभी ये लास्ट डेट है, क्योंकि इनकम टैक्स रिटर्न वगैरह भरते हो तो आधार पेन लिंक होना जरूरी है, ठीक है ना। अब लिंक आप कैसे कर सकते हैं, तो इसकी सिंपल स्टेप्स 1 2 3 यहाँ पर दी हुई है। आप अपने मोबाइल में सिंपल SMS के जरिए भी इसको लिंक कर सकते हैं। कुछ नहीं करना, आपको UIDPN टाइप करना आपको अपने फोन के SMS में, फिर स्पेस लगा करके आपका आधार नंबर और फिर स्पेस लगा करके आपका पेन नंबर लिखना है और उस मैसेज को आपको इन नंबर पर भेज देना, या तो 567678 या तो फिर 56161। इस पर इस तरह के फॉर्मेट में मैसेज लिख करके भेज देना, आपका आधार और पेन दोनों लिंक प्रोसेस में चले जाएंगे। ओके, ये इंपॉर्टेंट न्यूज थी, इसीलिए मैंने आपको बता दी। अच्छा, फिलहाल अगली खबर देखिए, अब चीन पर नहीं निर्भर होगा हमारा भारत, क्योंकि सरकार के इस फैसले से बदल जाएगा टेलीकॉम सेक्टर। दरअसल दोस्तों, टेलीकॉम जगत को नए शिखर पर ले जाने के मकसद से जल्द ही इसमें प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव यानी कि PLI योजना लागू की जाने की प्लानिंग है। ये मैन्युफैक्चरर्स के लिए होगी। दूरसंचार विभाग 1 सप्ताह के अंदर इसके लिए गाइडलाइन भी जारी कर देगा। कुल मिलाकर के सरकार के इस फैसले से घरेलू मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा, जिससे कि चीन पर भारत की जो निर्भरता है वो खत्म होगी, है ना। फिर हमें चीन वगैरह के भरोसे नहीं रहना पड़ेगा और इससे हमारे भारत के लोकल लोगों को रोजगार भी मिलेगा और भारत की लोकल इंडस्ट्री बढ़ेगी, तो एटलीस्ट भारत की GDP में बढ़ोतरी होगी। अच्छी प्लानिंग है सरकार की वाकई में। और चलिए बात करें अगली खबर में, मौसम समाचार को लेकर अपडेट देखिए आप। चिलचिलाती गर्मी के बीच राहत की खबर है। अगले 4 से 5 दिनों में देश के कई इलाकों में बारिश की संभावना है। हालांकि दोस्तों अभी देश के कई राज्यों में भारी गर्मी चल रही है, आपको पता होगा गर्मी का मौसम चल ही रहा है। लेकिन इसी बीच IMD यानी कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का यह कहना है कि अगले 4 से 5 दिनों
के दौरान मध्य प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के कई इलाकों में, मतलब कि इन राज्यों के कई भागों में बारिश हो सकती है। तेज हवाएं भी चल सकती हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा सहित कई राज्यों में बारिश का अलर्ट तो है ही, जैसा कि मैंने आपको बताया। इसके अलावा छत्तीसगढ़ और बंगाल में आंधी तूफान के साथ तेज बारिश की संभावना है। अगले 5 दिन तक दोस्तों इन राज्यों में भारी बारिश हो सकती है। संपूर्ण भारत का आज 13 अप्रैल 2021 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है, तो मैं आपको बता दूं, अगले 24 घंटों के दौरान केरल और तटीय कर्नाटक में भी हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। पश्चिम हिमालय क्षेत्र में और इसके अलावा उत्तर पूर्व भारत, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना और आंतरिक कर्नाटक के कुछ हिस्सों में भी हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। गुजरात, कोंकण, गोवा के कुछ भागों में बादलों की गरज देखने को मिल सकती है। ओके, तो ये तो रहा मौसम समाचार। और वहीं दोस्तों बात करें सराफा बाजार में क्या कुछ अपडेट चल रहा है आज सोना चांदी के रेट को लेकर, तो देखिए गोल्ड में मामूली गिरावट आई और चांदी भी सस्ती हुई है। नए भाव क्या चल रहे तो मैं आपको बता दूं, सोने के भाव में 57 रुपए प्रति 10 ग्राम की गिरावट के बाद अभी सोना 46,070 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया। ओके, वहीं चांदी की बात करें तो चांदी में दोस्तों 270 रुपए की गिरावट देखी गई और अभी चांदी का रेट चल रहा है 66,043 रुपए प्रति किलोग्राम। ओके, और अब अपन नजर डालते हैं देश में कोरोना के क्या कुछ माहौल चल रहे हैं और कोरोना के चलते किन जगहों पर क्या क्या बड़े फैसले लिए गए। एक तो देखिए दोस्तों, हमारे देश के जो सर्वोच्च न्यायालय है ना, सुप्रीम कोर्ट, उसके भी लगभग 50% से ज्यादा स्टाफ कोरोना पॉजिटिव पाए गए और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में यह फैसला लिया गया है कि अब जज वगैरह जो घर से ही काम करेंगे। वहीं कोरोना पर और एक अपडेट देखिए, अमेजॉन कंपनी ने भी 10 लाख लोगों के वैक्सीनेशन का खर्च उठाने का फैसला किया। अमेजॉन के जो कर्मचारी हैं और कई सारे पार्टनर्स हैं, सेलर्स वगैरह हैं, उनको वैक्सीन कंपनी खुद लगवाएगी, उनका खर्च कंपनी खुद उठाएगी। अमेजॉन जो कि ई कॉमर्स कंपनी आपको पता होगा, तो ये भी अच्छा फैसला है। इसके अलावा कोरोना पर एक खबर देखिए दोस्तों, रिसर्च और सर्वे में इस बात का खुलासा हुआ कि अगर कोरोना के चलते आंशिक लॉकडाउन भी हुआ ना, तो भी इसका इकोनॉमी पर बुरा असर देखने को मिलेगा। यानी कि जिस तरह से पिछले साल जो लॉकडाउन लगा था, सख्त लॉकडाउन, वैसा नहीं बल्कि उससे थोड़ा बहुत हल्का फुल्का भी देश में लॉकडाउन लगाना, तो भी देश की इकोनॉमी यानी कि अर्थव्यवस्था बहुत ज्यादा गिर सकती है। ये एक सर्वे में खुलासा हुआ जो हमारे देश के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स वगैरह इंडस्ट्री के लोगों के बीच सर्वे किया गया, तो ये पता चला। तो कहने का मतलब दोस्तों, हम सभी ये नौबत ही ना आने दें कि देश में फिर से लॉकडाउन लगे, तो ही ज्यादा बेहतर होगा। और इसके लिए आप और हम ही मिलकर के काम कर सकते हैं और वो ये दोस्तों की मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, सैनिटाइजर वगैरह का यूज करें और आप खुद को सेफ रखने की कोशिश करें। बस बाकी पूरा देश ऑटोमेटिक सेफ रह जाएगा। समझ रहे हो ना कहने का मतलब, आप खुद मास्क लगाएं। इसके अलावा कोरोना की स्थिति पर जायजा लेने के लिए कल 14 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो देश के राज्यपालों और उपराज्यपालों से बातचीत करेंगे, मीटिंग भी करेंगे। शाम को 6:30 बजे 14 अप्रैल के दिन एक बार फिर से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो देश के अलग अलग राज्य उपराज्यपाल वगैरह के साथ बातचीत करेंगे, है ना। देखते हैं दोस्तों उसमें भी क्या फैसला लिया जाता है, मैं आपको अपडेट बताऊंगा जरूर कल ही 14 तारीख को। फिलहाल देखिए आप अगली खबर कोरोना पर एक अपडेट की। 45 साल से ज्यादा आयु के व्यक्तियों को कोरोना टीका लगाने के फैसले को भी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती मिल चुकी है। हाल ही में आपको बताऊंगा सरकार से 1-2 राज्यों के मंत्री वगैरह ने भी सिफारिश की थी कि अब 45 साल से जो कम उम्र के लोग हैं ना, उनको भी वैक्सीन चालू कर दे। तो सरकार ने फिलहाल इस पर बना कर दिया, तो ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच चुका है। और बाकी देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट के खुद ही आदेश आप कोरोना संक्रमित हैं तो घर से काम कर ही रहे हैं। देखते हैं इस पर आगे क्या फैसला आता है उच्च न्यायालय का, मैं आपको बता ही दूंगा। बाकी दोस्तों देश के किन किन राज्यों में फिलहाल स्कूल कॉलेज वगैरह बंद हो चुके हैं, तो इसकी लिस्ट यहाँ पर दी हुई है, देख सकते हैं आप। हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, पुडुचेरी, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, बिहार, दिल्ली, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र और राजस्थान, इन राज्यों में स्कूल कॉलेज फिलहाल बंद है। कई राज्यों में 20 अप्रैल 21 अप्रैल तक बंद है, तो कई राज्यों में 30 तारीख तक स्कूल कॉलेज को बंद कर दिया गया। ठीक है ना, यहाँ पर पूरी लिस्ट भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा कोरोना के कुछ नए लक्षण सामने आ रहे हैं वैज्ञानिकों की जांच में। आप देखिए आप सीने में दर्द हो रहा है लोगों को और उनकी याददाश्त भी कमजोर हो रही है, मतलब कि कोरोना अब दिमाग पर भी असर डाल रहा है। शुरुआत में आपको पता होगा कोरोना के जनरल लक्षण थे कि सर्दी, खांसी, जुकाम होना और कमजोरी आना वगैरह, ये नॉर्मल लक्षण थे, बेसिक सिम्टम्स, राइट। लेकिन अब जो कोरोना के नए लक्षण आ रहे हैं ना, दिमाग में याददाश्त कमजोर होना, बहरेपन की शिकायतें भी आ रही हैं, आंखों में जलन हो रही है, जीभ पर भी बड़े बड़े चकत्ते पड़ रहे हैं, ऐसे मतलब कोरोना के अलग अलग तरह के लक्षण देखे जा रहे हैं, तो ये ध्यान रखिएगा आप। अच्छा, इसके अलावा अब देश में किन किन राज्यों में और कहां कहां क्या सख्ती पाबंदी लगी, तो देखिए दोस्तों हरियाणा राज्य में सख्ती बढ़ चुकी है। आज से पूरे प्रदेश में रात्रि कर्फ्यू लागू हो चुका है। रात 9 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक हरियाणा राज्य में आवाजाही पर पूरी तरह से रोक रहेगी, ठीक है ना। इसके अलावा झारखंड राज्य के प्राइवेट हॉस्पिटलों में कोरोना मरीजों के लिए 50% बेड जो है वो आरक्षित होंगे, यानी कि हॉस्पिटल में आधे बेड तो केवल कोरोना मरीजों के लिए ही होंगे। स्वास्थ्य विभाग ने आदेश जारी कर दिया झारखंड राज्य में। वहीं कोरोना पर और एक अपडेट देखिए दोस्तों, अपोलो, मैक्स समेत दिल्ली के भी 14 हॉस्पिटल में सिर्फ और सिर्फ केवल कोरोना मरीजों का ही इलाज होगा। ये कोरोना के चलते अलग अलग राज्यों में प्रशासन की तरफ से अलग अलग फैसले लिए जा रहे हैं। 14 हॉस्पिटल कौन कौन से हैं जिनकी लिस्ट भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके अलावा उत्तराखंड राज्य में भी कोरोना की नई गाइडलाइन जारी हुई है। शादी में 200 लोग ही शामिल हो पाएंगे। उत्तराखंड में भी ये प्रशासन की तरफ से पाबंदियां लगाई गई। अच्छा, ये तो कुछ अलग अलग राज्यों की स्थितियां रही। और अब दोस्तों भारत में कोरोना के ताजा आंकड़ों की बात करें ना, तो देखिए पिछले 24 घंटों के दौरान 1,46,000 से भी ज्यादा नए मामले देखे गए, लगभग 1.5 लाख नए केस आए और उसके बाद अभी कुल संक्रमितों की संख्या जो है भारत में हो चुकी है 1,36,71,000 से भी ज्यादा,
जिसमें से एक्टिव केस चल रहे हैं 12,49,000 से भी ज्यादा। और वहीं देखिए दोस्तों, कोरोना के कारण भारत में कुल मरने वालों की संख्या का आंकड़ा 1,70,956 से भी ज्यादा पहुंच चुका है। तो ये आंकड़े चल रहे दोस्तों भारत में कोरोना के मतलब बहुत ज्यादा गंभीर मामले चल रहे हैं। आपसे प्लीज रिक्वेस्ट है कि मास्क वगैरह लगाएं और जरूरी गाइडलाइंस का पालन करते रहें। अच्छा, ये तो रहे कोरोना अपडेट। और अब अपन नजर डालते हैं दोस्तों देश की कुछ और बड़ी खबरों पर। देखिए, किसानों को लेकर सरकार ने एक फैसला लिया कि हरियाणा की 18 मंडियों में 24 घंटे तक नहीं होगी गेहूं वगैरह की खरीद। इसके पीछे सरकार ने वजह ये बताई कि कुछ भुगतान में देरी वगैरह हो रही है और इसीलिए ये फैसले लिए गए हैं। और वहीं अपडेट देखिए, LIC के 1 लाख से ज्यादा कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। 20% तक उनकी सैलरी में बढ़ोतरी हो सकती है, क्योंकि दोस्तों नए प्रस्ताव के मुताबिक LIC कर्मचारियों की सैलरी 20% तक बढ़ सकती है। LIC मैनेजमेंट द्वारा भेजे गए इस प्रस्ताव पर सरकार के वित्त मंत्रालय ने सैद्धांतिक रूप से मंजूरी भी दे दी है। तो हो सकता है कि बहुत जल्द LIC के एम्प्लॉइज जितने भी है ना, उनकी सैलरी बढ़ी हुई मिले। इसके अलावा देखिए, दिल्ली सरकार ने स्कूलों को एडवाइजरी जारी की है कि 20 अप्रैल तक प्रैक्टिकल एग्जाम को रद्द कर दिया जाए। ये भी दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से अपडेट है। वहीं खबर है दोस्तों पेंशनर्स के लिए बड़ी राहत की बात है कि अब आधार कार्ड के बिना भी आप लाइफ सर्टिफिकेट रिन्यू करा पाएंगे। पोस्ट ऑफिस जो है वो घर पर आकर के आपको ये सुविधा देगा। जी हाँ, आपको पता होगा कि जो बूढ़े दादा दादी जिनको पेंशन मिलती है ना, तो उनको हर साल उनकी जिंदा होने का सर्टिफिकेट जमा कराना पड़ता है अपने संबंधित बैंक या पेंशन वाले डिपार्टमेंट में, राइट, जिससे ये प्रूफ हो सके कि हाँ फला आदमी अभी भी जिंदा और उसकी पेंशन जारी रखनी चाहिए। तो हर साल ये पेंशन का जो लाइफ सर्टिफिकेट होता है देना पड़ता है। अब ये सर्टिफिकेट देने के लिए अब आपको एक तो आधार कार्ड की जरूरत नहीं होगी, एक जो आपको ये सुविधा भारतीय डाक जो है वो घर पर आकर के देगा। क्योंकि बहुत सारे जो ऐसे बूढ़े दादा दादी हैं जिनके घर में कोई बड़ा बेटा बेटी नहीं है जो कि उनका लाइफ सर्टिफिकेट जाकर के बैंक वगैरह में भी जमा करा दे, तो उनको आने जाने में दिक्कत होती है, उनके कोई वारिस वगैरह नहीं है। तो उनके लिए भारतीय डाक जो है ना, इंडिया पोस्ट, वो बुजुर्गों को डोर स्टेप डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट की सुविधा दे रहा है। इसके लिए आप पोस्ट इन्फो मोबाइल ऐप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या इसके लिए गवर्नमेंट का एक ऑफिशियल पोर्टल भी है ccc.cepd.gov.in। इसके जरिए भी आप रिक्वेस्ट जनरेट कर सकते हैं, जिससे आपको डाक विभाग जो है घर पर आकर के लाइफ सर्टिफिकेट रिन्यू कर देगा, है ना। अच्छा, इसके अलावा और एक खबर देखिए, राजधानी दिल्ली NCR में गाजियाबाद नगर निगम जो है उसने हाउस टैक्स को 15% बढ़ाने का फैसला किया। यानी कि अब गाजियाबाद वगैरह में मकान खरीदोगे आप तो 15% टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा। साथ ही खबर देखिए, टेक्नोलॉजी को लेकर अपडेट है कि iPhone 13 में ये नया सिक्योरिटी फीचर हो सकता है कोविड-19 से इंस्पायर। जहां iPhone 13 में दोस्तों एप्पल कंपनी जो है कुछ ऐसा फिंगरप्रिंट सेंसर दे सकती है जिसमें आपको ये पता चल जाएगा कि कोरोना पॉजिटिव हो या नहीं। ऐसा कुछ अपडेट भी आ सकता है, देखते हैं, मैं आपको बता दूंगा। और इसके अलावा खबर देखिए दोस्तों, कुछ एजुकेशन न्यूज में आपको फटाफट से बता देता हूँ। एक तो कक्षा 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए दूरदर्शन पर फिर से ऑनलाइन कक्षाएं शुरू होगी। जी हाँ दोस्तों, दूरदर्शन पर फिर से आपको एक बार ऑनलाइन एजुकेशन देखने को मिलेगी, क्योंकि आजकल कोरोना वगैरह ज्यादा चल रहा है। तो वैसे स्कूलों वगैरह में भी ऑनलाइन एजुकेशन का माहौल है, ये आपको पता ही है। तो ये भी कक्षा 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए दूरदर्शन पर फिर से कक्षाएं शुरू हो रही है, ठीक है ना। इसके अलावा एजुकेशन पर और एक खबर देखिए दोस्तों, NATA 2021 एग्जाम को लेकर अपडेट है। काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर ने जारी की परिणाम घोषित करने की तारीख 14 अप्रैल को जो है ना नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट का रिजल्ट आ जाएगा। ओके, अगर आपने भी एग्जाम दिया तो बेस्ट ऑफ लक आपको हमारी DLS न्यूज फैमिली की तरफ से। फिलहाल देखिए अगली खबर सरकारी नौकरी को लेकर अपडेट है। उत्तर प्रदेश में TGT और PGT के कुल 15,198 पदों पर भर्ती निकली है। लास्ट डेट है 21 अप्रैल 2021, तब तक आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। योग्यता है इसमें ग्रेजुएट, PG, BEd वगैरह अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। आयु सीमा 21 साल है। ओके, और देखिए खबर दोस्तों, यस बैंक पर 25 करोड़ रुपए का भारी जुर्माना भी लगा। इसका ग्राहकों पर क्या असर होगा तो मैं आपको बता दूं, हाल ही में यस बैंक वगैरह पर जो ताले लगने की नौबत भी आई थी हमारे देश में, और इस बीच यस बैंक पर यह जुर्माना लगना वाकई में मतलब इसके ग्राहकों के लिए चिंता की बात है। लेकिन फिर भी आप टेंशन ना लें, सेबी ने जुर्माना लगाया, कुछ झूठे वादे इसने ग्राहकों से किए थे इस संबंध में। ओके, और अगली खबर देखिए दोस्तों, खेल समाचार को लेकर अपडेट है। IPL का सीजन चल रहा है आजकल, और कल ही राजस्थान रॉयल्स और पंजाब किंग्स के बीच मैच था। तो उसमें पंजाब ने जीत हासिल की है, राजस्थान को मात दी है। जी हाँ, RR वर्सेस PKBS IPL 2021 लाइव क्रिकेट स्कोर अपडेट की बात करें दोस्तों, तो काम न आया संजू सैमसन का शतक। रोमांचक मुकाबले में पंजाब ने राजस्थान को हरा दिया। बेहद रोमांचक मुकाबला देखा गया। पंजाब ने आखिरी गेंद पर मैच को जीता था। संजू सैमसन का बेहतरीन शतक भी बेकार चला गया। पंजाब ने मुकाबला मात्र 4 रन से जीतकर सीजन में पहली जीत भी दर्ज कर ली है। तो IPL के मैच का जो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग मुकाबला रहा, इसके लाइव हाइलाइट्स और अपडेट्स वगैरह भी मैं आपको DLS न्यूज पर डाल दूंगा, तो चेक कर लीजिएगा। ओके, इसी के साथ ही आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो यहीं फिनिश होता है। वैसे आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए दोस्तों कि एक क्रिकेट मैच में कुल कितने स्टंप का इस्तेमाल किया जाता है, मतलब कि स्टंप जो लगाते हैं ना वो कुल कितने होते हैं। जो लोग इसका सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे वो रैंडमली सेलेक्ट किए जाएंगे हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से, और आप जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचा दिया जाएगा। इसी के साथ ही दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और हाँ, DLS न्यूज चैनल पर भी पहली बार आए ना तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। इससे होगा ये कि आपको रोजाना की ताजा खबरें और मुख्य समाचार यूं चुटकियों में अपने मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन दबा करके दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी शेयर जरूर करना। ओके,
मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा खुद का और अपने परिवार का। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।